जय हिंद जय भारत। क्लास में आगे बढ़थन विदेशी आक्रमण हमन पढ़त रहे हन, जेमे ईरानी आक्रमण कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहला विदेशी आक्रमण ईरानी मन के द्वारा और दूसरा विदेशी आक्रमण यूनानी मन के द्वारा। तो यही ला आज हमला पढ़ना है। दूसरा नंबर के आक्रमण जो विदेशी आक्रमण हरे वो हरे यूनानी मन के द्वारा, यूनानी आक्रमण। ठीक, तो जब भी यूनानी आक्रमण के जिक्र होते उस नाम के जिक्र हो ही जेला सब जन जानते, लगभग जेकर इच्छा है पूरा विश्व ला जीतना, जेकर इच्छा रही से पूरा विश्व ला जीत लेना, उस आदमी का नाम सिकंदर। सिकंदर। तो अब बात हो ही सिकंदर के लिए। यूनानी आक्रमण मतलब सिकंदर के आक्रमण कहाँ पर? भारत पर। तो सिकंदर के कुछ बैकग्राउंड स्टोरी, जीवन परिचय पढ़ लिया जाए। पहली सिकंदर के बचपन के नाम, ओकर माता का नाम, पिता का नाम, इस प्रकार थोड़ा देखे जाए। पिता के नाम, सिकंदर के पिता के नाम फिलिप द्वितीय। सिकंदर के माता के नाम ओलंपिया, ओलंपिक नहीं, ओलंपिया। सिकंदर के पत्नी के नाम रुखसाना बेगम, रुखसाना। सिकंदर के बचपन के नाम, सिकंदर के बचपन के नाम अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर तृतीय। ये एकर बचपन के नाम है। एकर जन्म कब होइस? सिकंदर के जन्म कब होइस? 356 बीसी या ईसा पूर्व। स्थान, जन्म स्थान कहाँ पर जन्म होते? पेला में, पेला या यही बोले जाते पेला मेसोडॉन, पेला मेसाडॉन। ठीक, और ये कौन सा इलाका हरे? मकदूनिया, मकदूनिया के इलाका हरे है। एकर जो पिताजी है फिलिप सेकंड, ये है राजा हरे। कहाँ के राजा? मकदूनिया के राजा हरे। मकदूनिया का राजा, शासक, मकदूनिया का शासक कौन हरे भाई? फिलिप सेकंड, एकर पिताजी है। ठीक, एकर पिताजी के शौक रही से, इच्छा रही से कि ओकर बेटा हा मतलब सिकंदर हा मतलब अलेक्जेंडर 3 हा एशिया माइनर ला जीते। पिताजी के इच्छा है एशिया माइनर ला जीते अलेक्जेंडर 3 हा, लेकिन अलेक्जेंडर 3 हा वहां से एक कदम आगे बढ़ के शौक रखते, इच्छा रखते एशिया माइनर ला का जीतना है तो पूरा विश्व जीतो, ये ओकर इच्छा रथे। ठीक, एशिया माइनर मतलब एशिया और यूरोप के जो बीच के जो मार्ग है ओला जीतना ओकर पिता की इच्छा रथे। लेकिन सिकंदर मतलब अलेक्जेंडर 3 हा वो इच्छा से आगे बढ़ के इच्छा रखते एशिया माइनर नहीं जीतना है, पूरा विश्व जीतना है, ऐसे सोचते। ठीक, तो कब जन्म हुई? 356 में। मतलब अब उस आदमी के जन्म हो गए, ओकर आगे ज्यादा 3-5 मत कर, नहीं तो वो तोर जिंदगी में 6 मार दे। 356 ईसा पूर्व, इस प्रकार से वाला हम याद रख सकथन। एकर घोड़ा के नाम, सिकंदर के घोड़ा के नाम ब्यूसेफेलस या ब्यूसेफेलस, ब्यूसेफेलस ये है एकर घोड़ा के नाम हरे। और ये जो घोड़ा है वो है जीवन भर साथ देते, लगभग जीवन भर साथ देते सिकंदर के। ये घोड़ा है ब्यूसेफेलस है। और ब्यूसेफेलस ला सिकंदर है कब अपन काबू में करते? जब सिकंदर है लइका रथे, लइका 12 साल के लइका रथे सिकंदर है, उस समय घोड़ा चलाए बर सीख जाते। और ये जो ब्यूसेफेलस नाम के घोड़ा है वो ओकर ऊपर वो काबू प्राप्त कर लेते। मतलब यहाँ पर अब ऊपर मन के दोस्ती हो गए, खूब याराना लगता है। ठीक, तो घोड़ा का नाम देखें ब्यूसेफेलस।
जो जीवन भर अब लगभग लगभग ओकर साथ दी ही। और 12 वर्ष जब सिकंदर के उम्र रही से उस समय ये घोड़ा ला अपन काबू में लाए रथे। जब सिकंदर 13 साल के रथे तब ओकर जीवन में आते एक गुरु। ओकर जीवन में एक गुरु के एंट्री होते कब? 13 साल की उम्र में। मतलब तेरे को अब गुरु चाहिए। 13 साल के उम्र, सिकंदर की उम्र जब 13 साल के है तब ओकर जिंदगी में एक महान गुरु के एंट्री होते और उस गुरु के नाम हरे अरस्तु। अरस्तु, ठीक। इस प्रकार यूनानी आदमी, मकदूनिया के आदमी अब निकल ही दुनिया ला जीते बार अपन गुरु के आशीर्वाद, मतलब गुरु अरस्तु के आशीर्वाद प्राप्त करके अपन पिता के इच्छा ला सामने रखते हुए मकदूनिया के आदमी है दुनिया ला जीते बार अब आगे कदम बढ़ा ही। ठीक, यही मनसा के साथ ये यूनानी आदमी हरे सिकंदर है अब ये आक्रमण कर ही कहां पर? ईरान आक्रमण कर ही है। तो जब ईरान में आक्रमण करते तो इस समय ईरान के जो शासक है ओकर नाम दारा तीन रथे। हमन दारा 1 मतलब डेरियस 1 पढ़ चुके हैं। ईरान में एक राजा के नाम देख चुके हैं, दारा 1। कुछ समय बाद उस ईरान में दारा 2 आई, ओकर बाद दारा 3 रथे। जब दारा 3 रथे ना ईरान में, उस समय ओकर जो एरिया है वो बहुत विस्तृत रथे और एकदम पावरफुल राजा। कौन? दारा 3। मतलब दारा 3 के आगे कोई आदमी भटक नहीं सके। अब अगर भटक ही तो सजाए मौत। ऐसे एकर पहचान दारा 3 के रथे। ईरान पावरफुल, कौन है राजा? दारा 3। लेकिन अब टारगेट करे थे ईरान ला, दुनिया ला जीते के मनसा रखते हुए कौन है? सिकंदर, मतलब अलेक्जेंडर 3 है। क्या अलेक्जेंडर दारा 3 को हरा पाएगा? जानने के लिए देखिए, चलो भाई देखता। तो जब ईरान में आक्रमण करते सिकंदर अर्थात अलेक्जेंडर 3 है, स्थिति ऐसे निर्मित होते कि दारा 3 हार गए। दारा 3 के विशाल सेना ओकर बावजूद दारा 3 हार गए। आदमी मन सोच में पड़ गए अब आसपास के इलाका में, अरे यार दारा 3 ला हरीश कौन? नाम उभर के आते अलेक्जेंडर 3। आदमी कहता अरे वाह यार अलेक्जेंडर, गुड, तुम तो महान हो। अब एक नाम कैसे पढ़ी? अलेक्जेंडर द ग्रेट। काबर? ते महान हो गए, महान राजल हरा देश तो ते खुद महान हो गए। अलेक्जेंडर द ग्रेट एक नाम हो गए ही करा दारा 3 ला हरा एक बाद, और यही करे कर नाम होते दारा 3 ला हरा एक बाद अलेक्जेंडर द ग्रेट से सिकंदर महान। तो अब एक नया टाइटल, एक नया नाम अलेक्जेंडर 3 के सिकंदर यही करा होते। और यही आक्रमण से सिकंदर ला अब ये पता चलते, मतलब ईरानी आदमी मन से, ईरानी शासक से यूनानी शासक सिकंदर ला ये पता चलते कि भारत तो भाई सोना के चिड़िया हरे। तो अब सिकंदर हा टारगेट करी सीधा भारत अभियान, भारत में आक्रमण करना है, ये ओकर अब इच्छा रही। ईरान आक्रमण करीस, दारा 3 ला हरा दिस। यही से वो लोग पता चल गए भारत के बारे में पता चल गए। तो अब सीधा टारगेट कर ही भारत ला। तो भारत अभियान, ठीक। तो भारत अभियान कब होते कर? 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में। थोड़ा समय ला रिमाइंड कर दिया जाए, 3, 5, 6, यहाँ भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, ठीक। जन्म होते 3, 5, 6 ईसा पूर्व में। और यहीं पर एक डेट और मैं लिख देता हूँ, गुरु के नाम लिख दे हैं अरस्तु। और एकर जो राज्यारोहण के समय है, मतलब कब वो राजा बनते, राज्यारोहण के जो टाइम पीरियड हरे वो हरे 3, 3, 6
ईसा पूर्व मतलब बीसी, यहाँ पर भी 6 है आखिरी में। ये जो टाइम पीरियड है वो कर जन्म होते, ये जो टाइम पीरियड है वो राजा बनिस मतलब राज्यारोहण होइस, और ये जो टाइम पीरियड है ये में भारत में आक्रमण करते, भारत पर आक्रमण करते। आप इस डेट से ये समझ पात हो कि 356 में जब वो जन्म लेते और 336 में जब वो राजा बना थे, मात्र 20 साल के है आदमी। सिकंदर मात्र 20 साल के है जब वो राजा बनते तब। ठीक, तो यहाँ पर के साल के है सिकंदर 20 साल के हैं। 356 में जन्म, 336 में राजा बन गए। राजा बने के बाद ईरान आक्रमण करीस, दारा 3 परास्त कर दिस, ओकर नाम सिकंदर हो गए। अब टारगेट भारत, तो भारत में कब आक्रमण करते? 326 ईसा पूर्व में। ठीक, और किस दिशा से आक्रमण करी अब कोई संदेह नहीं है। एक बार रास्ता ईरान वाला मन बता चुके हैं कि भारत में आपला आक्रमण करना है तो कते ढंग ले आक्रमण करो, भारत के उत्तरी पश्चिमी इलाका से आप आक्रमण करो। तो सिकंदर भी कोई संदेह नहीं है वही दिशा से आक्रमण करते, मतलब किस दिशा से? उत्तर पश्चिम इलाका से वो आक्रमण करते। ठीक, और खैबर दर्रा के रास्ते भारत में प्रवेश करते। वह अफगानिस्तान इलाका, हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र वाला इलाका और खैबर दर्रा से होते हुए सब जनला खबरदार करे बार वो अब कदम बढ़ा चुके हैं। कहाँ से एंट्री लीज? खैबर दर्रा से आया, खैबर दर्रा से आया सिकंदर। अब सबसे पहली वो किस राज्य में या किस गणराज्य में एंट्री ली ही, मतलब आक्रमण कर ही, तो वो जो हरे इलाका वो हरे तक्षशिला। सबसे पहली कहाँ पर आते? वह तक्षशिला में आक्रमण करते। अब तक्षशिला में जो राजा है भारतीय राजा, ओकर नाम आम्भी। आम्भिल जैसे पता चलिस कि सिकंदर आहे आक्रमण कर दे है तक्षशिला में, आम्भी युद्ध नहीं करना है भैया, आत्मसमर्पण, सरेंडर। ठीक, आम्भिल ये पता चल चुके हैं ना कहाँ सिकंदर और कहाँ में। आम्भिल ये ज्ञात हो चुके हैं अगर वो युद्ध भी करही बिन मारे के मारे जही, ते कर ले भैया ओकर चरण ला पकड़ ले, वही चीज करते। आम्भी तक्षशिला के राजा आम्भी वो सिकंदर के सामने नतमस्तक हो गए। साथ ही अपन संगवारी तक बुला लेते। आम्भी अपन संगवारी तक बुला लेते, ओकर संगवारी के नाम शशिगुप्त, आम्भी के दोस्त के नाम शशिगुप्त। अब ये दोनों जन नतमस्तक हो गए सिकंदर के सामने, हार स्वीकार कर लिस, मतलब तक्षशिला ला अब सिकंदर जीत लिस। साथ ही आम्भी और शशिगुप्त वचन देते सिकंदर ला, हम अल्लाह छोड़ दे साहब, और आप ला हम रास्ता दिखाबो आपके आगे अभियान के लिए। तो अब आम्भी का रास्ता देखा ही, सिकंदर ला बोली उधर हम देख पुरु राज्य है, ओकर ढंग से आक्रमण कर। तो अगला जो आक्रमण है वो कहाँ पर? पुरु राज्य पर या पुरु गणराज्य पर आक्रमण। तो पुरु राज्य में जो राजा है वो किस वंश के हरे? पौरव वंश, पौरव वंशी राजा, और उस राजा के नाम पोरस, पोरस राजा। राजा के वंश प से ही पौरव वंश, राजा के नाम पोरस, और ओकर इलाका के भी नाम प से पुरु राज्य। तो आम्भी सिकंदर ला बोलिस के ते उड़न जा, ऐसे काबर बोलिस वही उकर मन के नहीं पटे। आम्भी और पोरस ये दोनों है राजा हरे, दोनों बीच में बात नहीं बने, मतलब एमन दोस्त नहीं है, एमन शत्रु है। और चालाक कौन है? आम्भी। पोरस तो बहुत अच्छा राजा है, आम्भी शत्रुता रखते पोरस के साथ। ठीक, इसलिए सिकंदर ला बोल देते ते पुरु ढंजा,
और पोरस ला हरा। ठीक, तो अब पूर्व राज्य में आक्रमण कर ही सिकंदर है और ओकर युद्ध हो ही पोरस के साथ। ठीक, तो सिकंदर ला साथ कौन दे थे? आम्भी है। और कौन है साथ में? शशिगुप्त। ये तीनों जन मिलके आक्रमण कर दीस कहाँ पर? पूर्व में। और काकर खिलाफ युद्ध लड़ी? पोरस राजा। तो इस युद्ध में पोरस तो हार स्वीकार करने वाला नहीं है, ये तो भाई ताकतवर राजा रहते, तो जितना दम है उतना बेचारा अवश्य लड़ते। एक स्थिति ऐसे निर्मित होते कि सिकंदर ऐसे लगते कि मैं हार जाऊं का। पोरस से लड़त लड़त सिकंदर ऐसे लगते मैं हार जाऊं का। मतलब पोरस पानी पिया देते सिकंदर ला। लेकिन एक स्थिति अंत में ऐसे निर्मित होते, सिकंदर के सेना मन तो कुशल है, योग्य है, वो मन एक स्थिति आते कि पोरस ला घेर देते। मतलब अब पोरस हो गए बंदी, ये ला बंदी बना लिए जिस। अब बंदी बनाए के बाद ये ला कहाँ लाते? सिकंदर के पास। तो अब यहाँ पर ये बोलबो कि चूंकि पोरस बंदी बन गए, मतलब पूर्व राज्य ला जीत डरिस सिकंदर है, तो बंदी बना लिए गिस पोरस ला। और इस बंदी अवस्था में ये अब काकर आ गया थे सिकंदर के। अब सिकंदर है सबसे पहली बात तो वो देखे तो बहुत खुश होते। सिकंदर ला ऐसा आदमी भी मिले नहीं है एकर बराबरी वाला, टक्कर देने वाला। अब मिलिस तो कहाँ मिलिस? भारतीय भूभाग पर, नाम पोरस। सिकंदर खुश होते, अरे वाह यार, बहुत बहादुर हंसते हैं। फिर सिकंदर बोलते, बोल तोर साथ का करो में है। सिकंदर बोलते, बोल तोर साथ में का करो। तो पोरस वहां पर डरने वाला नहीं है, पोरस वहां पर भी बोलते एकदम पावर के साथ, ते वही कर जे एक शत्रु है अपन शत्रु के साथ करते। तो ये जुबान ला सुन के सिकंदर और हैरान हो जाते, अरे गजब यार, मतलब एक तो ते बंदी हवस और ऊपर से तोर आवाज एकदम बुलंद है, ते डरावत नहीं है। मतलब मैं तो मार भी सकता हूँ, तो काट भी सकता हूँ, फिर भी ते यहाँ भीख नहीं मांगत है, क्षमा नहीं मांगत है अपन जिंदगी के। तो यहां से सिकंदर और खुश हो जाते, गुड। अब सिकंदर बोलते, एक बहादुर है दूसरा बहादुर के इज्जत करे बर जानते, और एक बहादुर दूसरे बहादुर को सलाम ठोकता है। ऐसे बोलते हुए सिकंदर ये बोलते कि पोरस आपके राज्य आप ला वापस लौटा दिए जाते, आप राजा हो, एक राजा की जिंदगी जियो। इस प्रकार से ओकर वीरता के इनाम दे देते सिकंदर है। अब सिकंदर आगे बढ़ी। ठीक, पूर्व राज्य जीत चुके हैं, तक्षशिला जीत चुके हैं, एक आगे वो मालव गणराज्य में प्रवेश करते सिकंदर है। मालव गणराज्य में जब सिकंदर जाते तो इस कदर युद्ध होते कि सिकंदर घायल हो जाते, ऊपर दिमाग खराब हो गया। अब सिकंदर घायल हो गए, एक आध तलवार इसे पड़ी हुई ठाए ठू, सिकंदर हो गए घायल। अब दिमाग बौरा के सिकंदर कहते सब ला मार दे काट दे, अपन सैनिक मतलब आदेश दे दी सब है, जो मिल ही सब ला मार दे काट दे। तो मालव गणराज्य वो हरे जहां पर सिकंदर जीत दर्ज तो करते लेकिन वो घायल भी हो जाते, और घायल होने के बाद वो आदेश जारी कर देते जो मिले मार दिया जाए। मतलब मालव में पुरुष स्त्री साथ ही साथ बच्चा मल्ला भी मार दिया जाते, कत्लेआम यहाँ पर होते। ठीक, मालव में सिकंदर घायल हो जा रहे थे, सिकंदर घायल। ठीक, इस प्रकार मालव इलाका भी जीत लीस। एक आगे वो बढ़ते, मालव के आगे बढ़ते मस्सग गणराज्य। तो म से मस्सग और म से महिला, आप ऐसे समझोला। मतलब मस्सग गणराज्य वो गणराज्य हरे जहां पर महिला मन भी युद्ध में पार्टिसिपेट करीस और सिकंदर के विरुद्ध लड़ाई लड़ीस। लेकिन जीत यहां भी दर्ज सिकंदर के ही होते। लेकिन आप लोग ध्यान में यह रखना है कि मस्सग गणराज्य में महिला मन भी हथियार उठा है सिकंदर ला हराए बर। ठीक,
सिकंदर ये पूरा इलाका ला जीत दर्ज करते हुए मशक के आगे आगस लोई गणराज्य पर कदम रखे। यहाँ पर सामने में देखो आग लिखा है, आग, यही से एला हम लोग समझ लेना है कि महिला मन जौहर प्रथा यहाँ पर अपना थे। जौहर प्रथा यहाँ पर देखे बर मिली। मतलब जब सिकंदर के सैनिक मन इस इलाका के सैनिक मन ला मार देते, तब पति के मृत्यु होए के बाद ओकर पत्नी मन जौहर प्रथा ला अपना लेते। तो आगस लोई में आग है, वहां से आप बोल दो जौहर प्रथा यहाँ पर देखे बर मिली। इस प्रकार आगस लोई ला भी जीत ली सिकंदर है। और एकर आगे पाटल गणराज्य पर प्रवेश करते। तो पाटल जो इलाका है ये व्यास नदी तट पर है। व्यास नदी के तट पर है पाटल है। यहाँ पर भी सिकंदर के सेना मन जीत दर्ज करते। अब यहीं पर मामला होते थोड़ा गड़बड़। ठीक, कैसे गड़बड़? पाटल है कते नदी के तट पर है, व्यास नदी के तट पर है। अब एकर आगे सिकंदर के सेना मन ला व्यास नदी ला पार करना रही से, और पार करे के बाद भारत के अंदर की ओर प्रस्थान करना रही से, मतलब मगध इलाका में वो मल्ला आना रही से। तो सिकंदर के सेना यही कर बोलते, अब महाराज आगे हम नहीं जा सकन। सिकंदर बोलते काबर, तो ओकर सेना मन बोलते अब हम थक चुके हैं। कोई संदेह नहीं है यहाँ पर कि सिकंदर के सेना नहीं थके है। निश्चित रूप से ओकर सेना मन एकदम कुट ले थक गए है। काबर 20 साल के उम्र में सिकंदर राजा बन गए, और ओकर बाद लगातार अभी 10 साल हो चुके हैं, वो लगातार युद्ध ही करत है। तो सिकंदर के सेना मन लगातार 10 साल हो गए युद्ध करत करत, अब वो मन एकदम कुट ले थक गए है। ये पहला कारण व्यास नदी पार नहीं करन की हिस्से कर। दूसरा कारण वो मन अपन घर परिवार के भी अब याद आवत है कि अपन लोग लड़का मन देखना है। मन ला सैनिक मन बोलते हैं हमारे परिवार के याद आते हैं, हमारा घर लौटना है। ये दूसरा कारण। तीसरा कारण व्यास नदी पार नहीं करे के पीछे कि इस इलाका में, व्यास नदी के आसपास के इलाका में, और व्यास नदी पार करे के बाद जब वो मन मगध इलाका में जाही तो उस आसपास के इलाका में महामारी फैल जा रहे थे, बीमारी, वहाँ से सैनिक मन के मृत्यु होवत रहे महामारी फैले हुए से। तो सिकंदर के सैनिक मन ला अब ये डर आगे कि अगर हम मन पार करबो व्यास नदी ला तो हम मन ला महामारी घेर लिही और मारे जाबो। इस प्रकार से भी मन पार नहीं करे। साथ ही यहीं पर चाणक्य के कूटनीति भी काम करते। चाणक्य तो है भाई अब अखंड भारत के सपना देखने वाला। ठीक, तो अखंड भारत के आप सपना देखत हो तो वो सपना साकार कैसे हो ही जब कोई विदेशी राजा भारत के पृष्ठभूमि में आक्रमण न करे, अर्थात आक्रमण से आपला बचाना है। तो मगध एक ऐसे इलाका रही से जो एक पावरफुल इलाका रही से भारत के, और वहाँ पर अगर सिकंदर आ जतीस, मगध में अगर सत्ता काबिज कर देतीस तो भारत तो हो गया फिर खंडित। ये बिल्कुल नहीं चाहत रही से चाणक्य है, इसलिए एक प्लानिंग के साथ वो काम करते। और वो क्या प्लानिंग करते, वो एक जनश्रुति है, बोले जाते कि चाणक्य अपन कुछ आदमी मन के जरिए सिकंदर के सेना मन के जहाँ पर राशन रखे गए रही से गोदाम, वहां पर बड़े बड़े चूहा मल्ला वो छोड़ देते। अब बड़े बड़े चूहा मल्ला छोड़े के बाद वो चूहा मन अन्न मल्ला लगातार खावत है, तो ओकर अन्न मन अब जल्दी सिरा गए। फिर एक सूचना वायरल करवाते चाणक्य है कि देख लो, सिकंदर के सैनिक मतलब बोला थे कि देख लो तुम्हारा अनाज मन जल्दी जल्दी सिरावत है, मैं नहीं जानो। ये स्पष्ट करते कि ये यहाँ पर एक देवी माता है, वो अब तुम्हार मन से नाराज हो चुके हैं, तेकर स्थिति अन्न जल्दी सिरात है।
एक स्थिति अब वैसे आई कि अन्न बहुत जल्दी सबो सिरा जही और तुमन हा भूख में मर जाओ, तुमन भूख में मर जाओ। इस प्रकार से सूचना वायरल करवा देते चाणक्य हा, तो सैनिक मन हा डर देते। और दूसरा और एक वाक्य वायरल करवा देते कि अभी तुम नान इलाका जीते हो यार, अगर व्यास नदी पार कर हो तो बहुत बड़े शक्ति तुम्हारे सामने खड़े हो जाए, वो हरे मगध। मगध ला जीतना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, कावरो बहुत पावरफुल इलाका है, तुम बिन मारे मारे जाओ, ऐसे एक सूचना वायरल करवा देते चाणक्य है। तो इस प्रकार से भी सिकंदर के सेना में डर उत्पन्न हो जाते। अंततः सिकंदर बहुत समझाए प्रयास करते अपन सैनिक मल्ला कि चलो यार मगध बसा दे ठन इलाका, ओला जीत रहे थे फिर आगे बढ़बो अपन इलाका में, लेकिन ओकर सेना मन बात ला नहीं सुने अपन राजा के। तो अब सिकंदर भी मजबूर हो गए हैं अपन सैनिक मन के वाक्य ला रखे बर, और अब वापस लौट ही सिकंदर है। भारत अभियान करे बर आए रही से, जितना इलाका जीतिस उतना जीतिस, व्यास नदी अब पार नहीं करे, वहीं से अब वो वापस लौट ही सिकंदर है। ठीक, तो व्यास नदी से वापस लौटी सब ये है। वापस लौटते हुए एक इलाका पर थे बेबीलोन। यहीं पर सिकंदर के मृत्यु होते। बेबीलोन में ही वापस लौटते हुए बेबीलोन इलाका में ही सिकंदर के मृत्यु होते। किस कारण से होते? तो टाइफाइड या बुखार, तपेदिक ऐसे बोले जाते। टाइफाइड या सिंपल बुखार एकर से सिकंदर के मृत्यु हो जाते। ठीक, सिकंदर के मृत्यु के पहले सिकंदर के कुछ इच्छा रखे। सिकंदर हा 3 ठन इच्छा रखे रहते अपन जिंदगी में। पहला इच्छा का रखे रहते वह कि अपन जीवन के अंतिम पड़ाव के समय में जब ओकर तबियत बिगड़ जाते तो ओकर एक ठन इच्छा ये रहते कि वैद्य ला बुलाया जाए ताकि ओकर इलाज हो सके। दूसरा ओकर इच्छा रहते कि अगर सिकंदर के मृत्यु हो जाते तो जिस रास्ता से ओला लेगे जाही उस रास्ता में पैसा मल्ला धन मल्ला बिखेर दिया जाए राह में। और तीसरा इच्छा ओकर ये रहते कि जब ओला लेगे जाही मृत अवस्था में जब वो रही तो ओकर हाथ ला इसे खुला रखे जाए, ताबूत के बाहर सिकंदर के हाथ ला ओपन खुला रखे जाए। ये दूसरा और तीसरा नंबर के इच्छा से सिकंदर ये बताना चाहते हैं से दुनिया वाला ला कि आप इस दुनिया में आए हो अकेला, जाहू अकेला, खाली हाथ आए हो और खाली हाथ जाहू। मतलब पूरा विश्व भी अगर आप कार्य करते करते जीत लो फिर भी मृत्यु के बाद वो वहीं पर रही और आप अकेला जाहू। ये संदेश देना चाहते रही से सिकंदर है। इस प्रकार होकर ये इच्छा रही से। ठीक, अब बात करथन सिकंदर जो जीत दर्ज करिस काय कारण होइस जेकर स्थिति वाला लगातार जीत मिलत रही से भारतीय भूभाग पर। पहला कारण हम बोल सकथन कि वास्तव में ओकर सेना है कुशल है, ताकतवर है, तभी जीतिस। दूसरा बोल सकथन सिकंदर है जब भी किसी दूसरा इलाका में आक्रमण करे बर जाए ना तो अपन जहाज ला उड़ा दे, आग लगा दे। एकर स्थिति वो काम करे ताकि वापस जाए के रास्ता ला क्लोज कर दे वो है। तो अब सैनिक मन ला ये अंदाजा हो जाए कि वापस जाए के कोई साधन नहीं है, जहाज समाप्त हो चुके हैं, इसलिए जहां पर हम आए हैं आक्रमण करे बर ओला जीतना ही जीतना है, अनिवार्य हो जाए। यहाँ से भी जुनून मिले ओकर सैनिक मन ला और वो मन जीत दर्ज करे। अगर भारत पृष्ठभूमि की अगर हम चर्चा करबो तो भारत के उत्तर पश्चिम इलाका में छोटे छोटे गणराज्य रही से, कोई विशेष पावर नहीं रही से। वहाँ पर छोटे छोटे इलाका में भारत बटे रही से, 1 ठन 2 ठन नहीं 28 ठन गणराज्य में भारत बटे रही से। भारत के उत्तर पश्चिम इलाका
28 ठन गणराज्य में बटे रहते जिस समय सिकंदर के अभियान होते उस समय में। इस प्रकार छोटे छोटे शक्ति ला हराना सिकंदर के लिए कोई बड़े बात नहीं रही से। यहाँ से भी सिकंदर जीत दर्ज करते। सिकंदर के अगर सेनापति के कुछ नाम अगर हम लेना है तो एन से हम ओकर नाम ले सकतन। निर्याकस और निकेटर सिकंदर के सेनापति के नाम, सेनापति के नाम एन से हम बोल सकतन निर्याकस और निकेटर, निर्याकस और निकेटर। निकेटर मतलब सेल्यूकस निकेटर, ये एक सेनापति के नाम हरे। ठीक, ओके। अब अगर सिकंदर के जो आक्रमण होते भारत में का प्रभाव पड़ी समर भारत भूमि पर, सिकंदर के आक्रमण से, यूनान के आक्रमण से अगर ओला हमें चर्चा करना है तो हम ये बोल सकते हैं कि नगरीकरण ला बढ़ावा दिस सिकंदर है, नगर के निर्माण करते वो है। जैसे ओकर घोड़ा के नाम हम जाना था ब्यूसेफेलस। एक स्थिति आते जब ओकर घोड़ा के मृत्यु हो जाते तो अपन घोड़ा के याद में वो एक ठन नगर बसाते, बौके फेला नगर। अपन घोड़ा के ही नाम पर बौके फेला या ब्यूसे फेला नगर के निर्माण करते। किस नदी के तट पर? झेलम नदी के तट पर। यहाँ पर एक चीज शायद स्किप हो गई हो ही, यहाँ पर एक चीज और हम चर्चा कर लेते हैं। पूर्व राज्य में जब आक्रमण होते पोरस के साथ तो ये किस नदी के तट पर होते? झेलम नदी के तट पर। और यही झेलम नदी ला बोले जाते वितस्ता नदी। तो सिकंदर वर्सेस पोरस किस नदी के तट पर टकराते मन? झेलम नदी के तट पर या वितस्ता नदी के तट पर। और यही जो युद्ध है, यही युद्ध ला यूनानी में हाइडे स्पीज बोले जाते हैं। हाइडे स्पीज के युद्ध यूनानी में बोले जाते हैं। मतलब सिकंदर वर्सेस पोरस ये जो युद्ध हो है यही ला हाइडे स्पीच के युद्ध बोले जाते हैं। किस नदी के तट पर हो है? तो झेलम नदी के तट पर हो है या वितस्ता नदी के तट पर हो है। ठीक। और यहाँ पर हम एक चीज पढ़ा था, सिकंदर ऐस तो ओकर आक्रमण से भारत पर का प्रभाव पड़िस? नगरीकरण ला बढ़ावा मिलिस। काबर सिकंदर कुछ नगर के निर्माण करे रहते। अपन घोड़ा के याद में बौके फेला या ब्यूसे फेला नगर के निर्माण करे रहते झेलम नदी के तट पर। एकर अतिरिक्त जब पोरस ला हराथे तब भी एक नगर के निर्माण करते और उस नगर ला बोलेगिस निकैया नगर या विजयनगर। यहू है झेलम नदी के तट पर। एकर अतिरिक्त सिकंदरा नगर के वो निर्माण करते। सिकंदरा नगर सिंधु नदी के तट पर निर्मित होते। तो सिकंदर के आय से व्यापारिक मार्ग भी खुल जाते। भारत और यूनान के बीच कुछ व्यापार चल ही, एक प्रभाव। दूसरा प्रभाव अभी हम देख लें कि नगरीकरण ला बढ़ावा मिल गए। ठीक। तो ये कुछ प्रभाव है यूनानी आक्रमण से भारत पर जो प्रभाव पड़ी। एक प्रभाव कला के क्षेत्र में भी हम बोल सकते हैं, गांधार कला विकसित होते हैं यूनानी मन के आय से। भारतीय भूभाग पर या भारतीय क्षेत्र पर गांधार शैली विकसित होते। और ये गांधार शैली काकर देन हरे? यूनानी मन के देन हरे। ठीक। तो इस प्रकार सिकंदर के कुछ चर्चा हमन करें, यूनानी आक्रमण के तहत कुछ चर्चा हमन करें। ओकर जन्म 356 में, राजा बनिस 20 साल में 336 ईसा पूर्व, और 326
मतलब 326 ईसा पूर्व में भारत अभियान करते वह ओकर मृत्यु हो जाते 33 साल के उम्र में। भारत में कब तक वो प्रवास करते? 19 महीना तक प्रवास करते भारत में, 19 माह तक प्रवास करते। 33 साल के उम्र में ओकर मृत्यु होते, बेबीलोन में मृत्यु होते, टाइफाइड से या बुखार से ओकर मृत्यु होते। और भारत में कब तक रहीस? तो 19 महीना तक रहीस। और वो समय अगर हम लोग बताना है कि कब ओकर मृत्यु होते, तो 326 में तो आक्रमण हो है भारत पर, 326 में तो आक्रमण हो है। ये जो आक्रमण है हाइडे स्पीच युद्ध वाला, ये ही है 326, मुख्य रूप से आपको जानना है 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व में पोरस वर्सेस सिकंदर, हाइडे स्पीच का युद्ध। तो 326 में वो भारत पर आ चुके हैं, 19 महीना लगभग रहे हैं भारत प्रवास। और 19 महीना के बाद टोटल ओकर 33 साल के उम्र में ओकर मृत्यु हो जाते बेबीलोन में। और उस समय कौन सा वर्ष चलत है? तो 323 ईसा पूर्व उस समय चलत रहते। ठीक, तो ये सिकंदर के कुछ अभियान यूनानी आक्रमण के तहत। ठीक, उम्मीद करता हूँ आप मन समझ में आत होही। ठीक, आज यहाँ तक रखे जाए। ओके।